हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 9 का आज हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर देखेंगे ऑब्जेक्टिव का। आने वाला जो वीकली टेस्ट है यहाँ से सारा सवाल पूछा जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 सवाल आपसे पूछेंगे। सभी 20 सवालों का आपको आंसर देना है और कितना नंबर्स आएगा आप लोग प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल में आपसे पूछा गया है कि किस क्षेत्र में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों को पालते हैं? जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, झारखंड में या फिर उत्तर पूर्वी भारत में? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर के जो लोग होते हैं, जो समुदाय होते हैं, वहाँ पे जो है भेड़ बकरियों को पाला करते हैं, गुज्जर और बकरवाल। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है कि भारत का विशाल प्राकृतिक क्षेत्र बुग्याल किस भाग में स्थित है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में है, उत्तर पूर्वी भारत में है, उत्तर भारत के पूर्वी गढ़वाल में है या फिर मध्य भारत में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत के पूर्वी गढ़वाल में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि घुमंतू किसे कहते हैं? ऑप्शन से आपके पास एक जगह से अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों को, किसी एक जगह में टिक कर नहीं रहने वाले लोगों को, जंगलों में रहने वाले लोगों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी एक जगह पर टिक कर जो नहीं रहते हैं, स्थान को बदलते रहते हैं, कभी एक जगह पर रहेंगे कभी दूसरी जगह चल जाएंगे और अपना तंबू गाड़ करके वहाँ रहने लगते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं घुमंतू कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है हमारा। कह रहा है कि गुज्जर बकरवाल समुदाय जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कब आए थे? 17वीं शताब्दी में आए, 18वीं शताब्दी में आए, 19वीं शताब्दी में आए या फिर 20वीं शताब्दी में आए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 19वीं शताब्दी में। कब आए थे? 19वीं शताब्दी में आए थे। देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है कि गुज्जर बकरवाल समुदाय किस महीने में ऊपर से नीचे शिवालिक पहाड़ियों में डेरा डालते हैं? तो डेरा कब डालते हैं ये आपको बताना है। इसका देखिए ऑप्शन से आपके पास अप्रैल में, जून में, अगस्त में या फिर सितंबर में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सितंबर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है कि गद्दी किस क्षेत्र के चरवाहों का एक समुदाय है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, असम में या फिर तमिलनाडु में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि गद्दी चरवाहा समुदाय कौन सा जानवर पालते हैं? जो गद्दी चरवाहा समुदाय है वो जानवर कौन सा पालते हैं? गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं या फिर ऊंट पालते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ बकरियां को पालते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि गुज्जर चरवाहा समुदाय कौन सा जानवर पालते हैं? अब ये गुज्जर समुदाय आपको बताना ये कौन सा पालेगा, तो ये पालेगा आपका गाय और भैंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका क्या कहलाता है? भाबर कहलाएगा, बुग्याल कहलाएगा, खादर कहलाएगा या फिर बांगर कहलाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाबर कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान क्या कहलाते हैं? भाबर, बुग्याल, खादर या फिर बांगर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुग्याल। क्या कहलाता है? बुग्याल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले चरवाहे किस मौसम में निचली पहाड़ियों में आ जाते थे? ग्रीष्म ऋतु में आते थे, वर्षा ऋतु में आते थे, शीत ऋतु में आते थे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु में। अब भाई शीत ऋतु है, ठंड का दिन है, तो कोई पहाड़ पे रहेगा नहीं? रहेगा तो वो नीचे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि हिमालय के पर्वत में रहने वाले भेटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग कौन सा कार्य करते थे? तो ये कौन सा कार्य करते थे आपको बतानी है। ठीक है, कौन सा कार्य करते थे आपको बताना है। ऑप्शंस में आपके पास है कृषि है, व्यापार है, लूटपाट है या फिर चरवाहा है?
क्या हो जाएगा आपको बतानी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चरवाहा हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि धंगर किस क्षेत्र का जाना माना चरवाहा समुदाय है। ऑप्शन से आपके पास हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र का, झारखंड क्षेत्र का, दक्षिणी भारत का या फिर महाराष्ट्र का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है कि धंगर समुदाय कौन सा कार्य करता है। चरवाहे थे, यानी कि बकरियां चराया करते थे, कंबल और चादर बनाते थे, भैंस पालते थे, या उपयुक्त में से सभी कार्य को वो लोग करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, वो लोग क्या करते थे? सभी कार्य को करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है कि अक्टूबर के आसपास धंगर समुदाय चरवाहा की तलाश में महाराष्ट्र के मध्य पठारों के बीच कहाँ चले जाते थे। ऑप्शन से आपके पास कोंकण तट में चले जाते थे, बी मध्य भारत में चले जाते थे, या फिर सी दक्षिण भारत में चले जाते थे, या फिर डी पूर्वी भारत में चले जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, कोंकण तट में चले जाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि रबी फसल किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास ए सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल को, मार्च अप्रैल में कटने वाली फसल को, दिसंबर से जनवरी में कटने वाली फसल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्च और अप्रैल में कटने वाली फसलें को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए कह रहा है कि मानसून के आगमन पर बुआई तथा सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो कटने वाली फसलें हैं उसको क्या कहेंगे। ए खरीफ, बी रबी, सी जायद, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरीफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि रायका समुदाय किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन से आपके पास हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन बी है थार रेगिस्तान से संबंधित है, ऑप्शन सी है मध्य भारत से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थार रेगिस्तान से संबंधित है। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा जा रहा है कि गुल्ला समुदाय किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, गुल्ला होगा, ये शायद गुरिल्ला होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन है आपके पास थार रेगिस्तान से, बी महाराष्ट्र से, सी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सूखे क्षेत्रों से, या फिर डी उत्तर पूर्वी भारत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के सूखे क्षेत्रों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि गुल्ला समुदाय कौन से जानवर पालते थे। तो ये जो भेड़ बकरियां पालते थे, गाय भैंस पालते थे, ऊंट पालते थे, या फिर सुअर पालते थे। तो ऑप्शंस आपके पास है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गाय भैंस पालते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। साथ ही साथ दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपको अगर नोट्स की आवश्यकता होगी, आपको अगर PDF फाइल की आवश्यकता होगी, तो आप लोगों के लिए PDF फाइल का बंडल तैयार किया गया। आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप अपने PDF फाइल बंडल को प्राप्त कर सकते हो, जिसके लिए मात्र आपको कुछ शुल्क दे करके आप उसे प्राप्त कर सकते हो। आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।